सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय। पशुपति व्रत कैसे किया जाता है, किस प्रकार से करना होता है पशुपति व्रत, क्या पशुपति व्रत से संतान की प्राप्ति हो सकती है? यदि पशुपति व्रत के साथ आप एक उपाय और करेंगे तो आपको संतान की प्राप्ति होकर रहेगी होगी पर थोड़ा समय भी लग सकता है, पर संतान की प्राप्ति जरूर होगी। तो पशुपति व्रत कैसे किया जाता है? तो पशुपति व्रत 5 सोमवार का व्रत होता है और 5 सोमवार ये आपको व्रत करना होता है। किसी भी सोमवार से आप इस व्रत को प्रारंभ कर सकते हैं, धारण कर सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखें, आप सावन में भी और अधिक मास में भी ये व्रत धारण कर सकते हैं। यदि आप पहले से ही अधिक मास और सावन करते हुए आ रहे हैं तो ये व्रत प्रारंभ ना करें। अधिक मास जब खत्म हो जाए उसके बाद में इस व्रत को धारण करें। तो सबसे पहले 5 सोमवार से व्रत शुरू करना है। किसी भी सोमवार आप व्रत शुरू कीजिए। जिस सोमवार से आपने व्रत शुरू करा है उस सोमवार को संकल्प लीजिए पशुपति व्रत का, और फिर भगवान शंकर के मंदिर में जाइए। सुबह सुबह मंदिर में जाकर भगवान शंकर की पूजन अर्चना कर लीजिए। जैसे आप पूजा करते हैं भगवान शिव जी की, वैसे पूजा कर लीजिए। पूजा करने के बाद में जो थाली आप लेकर गए हैं शिव मंदिर में, उस थाली को घर पे लेकर आइए और घर पे लेके आने के बाद में उस थाली को रख दीजिए। उसको आपको धोना बिल्कुल भी नहीं है। अब शाम के समय आपको क्या करना है, 6 दीप लेने हैं। 6 दीप आटे के भी हो सकते हैं और 6 दीप मिट्टी के भी हो सकते हैं। जो भी आप दीप लेंगे वो आपको पांचों व्रत में लेने हैं। आटे के ले रहे हैं तो आटे के लीजिए, मिट्टी के ले रहे हैं तो मिट्टी के लीजिए। 6 दीप लेने हैं। 6 दीप में घी डाल लीजिए और बात लगा लीजिए। उसके बाद में आपको मीठे का प्रसाद बनाना है। मीठा का प्रसाद आपको घर पे ही बनाना है। प्रसाद में आप बेसन का हलवा, सूजी का हलवा, आटे का हलवा, खीर बना सकते हैं। खीर में भी साबूदाने की खीर, चावल की खीर, जो आप खीर बनाना चाहें वो खीर बना सकते हैं। पर प्रसाद इतना बनाना जितना आप पूरा का पूरा मंदिर के अंदर लेके जाओ। मंदिर में लेके जाओ, घर पे प्रसाद छोड़ के ना जाएं। घर पे यदि प्रसाद छोड़ते हैं तो उसके 2 हिस्से घर ही हो जाएंगे, क्योंकि एक हिस्सा आप मंदिर ले गए, आगे हिस्सा आपने कढ़ाई में छोड़ दिया और फिर आपका व्रत स्वीकार नहीं होगा, आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं होगी। तो इस बात का ध्यान रखें, प्रसाद उतना ही बनाना है जितना कि आप शिव मंदिर में लेके जा सके। शाम के समय आपको 6 दीप और प्रसाद के अलावा कोई भी अतिरिक्त वस्तु थाली में नहीं रखनी है। जो आपने सुबह कलश रख रखा था थाली में उसको भी वहीं रहने दें। अतिरिक्त कुछ नहीं रखना, बस 6 दीप रख लीजिए जो आपने आटे या मिट्टी के बनाए हैं, और साथ में प्रसाद रख लीजिए जो आपने बनाया है। उसके बाद में शिव मंदिर में जाना है। शिव मंदिर में जाइए। शिव मंदिर में शाम के समय आपको छींटा नहीं देना है, जल का छींटा नहीं देना। बस आपको क्या करना है, क्षमा कीजिएगा, जल का अभिषेक नहीं करना है। जल का अभिषेक नहीं करना, आपको जल का छींटा मारना है केवल शिवलिंग पे। छींटा मार दीजिए जल का। उसके बाद में आपको जो प्रसाद आपने बना रखा है वो प्रसाद भगवान शंकर के सम्मुख में रखिए, और उस प्रसाद के 3 हिस्से करने हैं। सम्मुख में रख के ही 3 हिस्से करने हैं, इधर उधर ना रख के 3 हिस्से ना करें, सम्मुख में ही रखें। पहले एक हिस्सा करें और फिर उसके बाद में एक बार और हिस्सा करेंगे तो उसके 3 हिस्से हो जाएंगे। इस प्रकार से, जैसे कि आपको इसमें समझाते हैं। ये मान लीजिए वो प्लेट है जिसमें आपने हलवा रख रखा है, तो एक बार आप अपनी उंगलियां इस प्रकार से चलाएंगे तो ये एक हिस्सा हो जाएगा, और इस बीच में से इस प्रकार से यदि आप अपनी उंगलियां चलाएंगे तो यहाँ से ये अलग हो जाएगा, तो ये दूसरा हिस्सा हो जाएगा और ये तीसरा हिस्सा हो जाएगा। 2 हिस्सों को मंदिर के अंदर छोड़ना है और एक हिस्से को अपने साथ लेके जाना है। पर पहले प्रसाद को यहीं रखा रहने दें, और जो 6 दीप आप लेके गए हैं वो 6 दीप भगवान शंकर के मंदिर में उतारे। 6 के 6 दीप आपको थाली से शिव जी के मंदिर में उतारने हैं। 5 दीपों को भगवान शंकर के सम्मुख में रखिए। सम्मुख में रखना, ये माता की पीठी वाले भाग पर मत रखना, सम्मुख में रख दीजिए। एक बात का और ध्यान रखना, जब आप पशुपति व्रत कर रहे हो तो पशुपति व्रत में आप काले तिल का इस्तेमाल ना करें। भगवान शंकर को काले तिल समर्पित ना करें। गुरुजी ने विशेष बताया है कि काले तिल का इस्तेमाल ना करें पशुपति व्रत में। हाँ, वैसे यदि आप सोमवार का व्रत कर रहे हो तो उसमें आप काले तिल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पशुपति व्रत में काले तिल का इस्तेमाल ना करें। यदि कभी कर लिया है आपने तो उसकी क्षमा मांग ले, भूल चूक भोलेनाथ माफ़ कर देते हैं। अब 6 दीप में से पहला दीप प्रज्वलित करें, आपकी मनोकामना बोले। प्रज्वलित करने के बाद फिर दूसरा दीप प्रज्वलित करें, तीसरा दीप प्रज्वलित करें, चौथा दीप प्रज्वलित करें, 5वां दीप प्रज्वलित करें।
पांचवा दीप प्रज्वलित करने के बाद में आपकी मनोकामना बोल दे, बाबा से प्रार्थना करें कि हे भोलेनाथ, मैं ये पशुपति व्रत इस मनोकामना से कर रही हूँ बाबा, मेरी मनोकामना को पूर्ण करना, मेरे पांचों व्रत पूर्ण करवाना। यदि कोई गलती हो जाए, भूल चूक हो जाए तो उसको क्षमा कर देना। छठवें दीपक को वापस उठा लीजिए, उसको जलाना नहीं है, थाली में वापस रख लीजिए। और ये जो प्रसाद किस्से आपने करे थे 2, इसको शिव मंदिर में ही रख दीजिए और एक हिस्सा उठाकर अपने साथ थाली में ले आइए। अब आपको क्या करना है, जब घर आने लगे तो घर में जब आप प्रवेश करते हैं, यदि आप खुद के घर में रह रहे हैं तो जो मेन डोर है, मुख्य द्वार पर प्रवेश करते समय सीधे हाथ पर वो छठा दीप प्रज्वलित करें, बाबा से कामना करें दीप प्रज्वलित करते समय। यदि आप किराए के मकान में रह रहे हैं और आपका फ्लोर ऊपर है तो आप मेन डोर पर ना दीप जलाते हुए जो सीढ़ियों से रास्ता ऊपर जाता है उन सीढ़ियों के रास्ते पर जला दे। जब सीढ़ियों के रास्ते पर हम चढ़ते हैं तो जो सीधा हाथ पड़ता है आपका, वहाँ पर प्रज्वलित कर दे। यदि वहाँ नहीं करना चाहते, डर है कि कहीं दीपक बुझ जाएगा या कोई लात से उसको गिरा ना दे, तो जिस कमरे में आप रहते हैं उस कमरे के जो डोर है उस डोर के राइट हैंड साइड पर उस दीप को प्रज्वलित कर दें। या यदि फिर आपके नीचे शॉप है, ऊपर आपका मकान बना हुआ है, तो उसमें भी आपको ऐसा ही करना है। या तो आप सीढ़ियों के रास्ते पर जला सकते हैं या फिर जो मकान बना हुआ है ऊपर आपका, जिस कमरे में आप रहते हैं उस कमरे के बाहर प्रज्वलित कर दीजिए। घर में प्रवेश कर जाइए दीप प्रज्वलित करने के बाद में। अब आपको जो प्रसाद आप लेकर आए हैं वो प्रसाद किसी को भी नहीं देना है, वो प्रसाद आपको ही खाना है। कोई घर में छोटा बच्चा हो उसको भी प्रसाद नहीं देना, प्रसाद केवल आपको खाना है। जिसका पशुपति व्रत होता है वही प्रसाद को खाता है। यदि किसी व्यक्ति ने आपके साथ में पशुपति व्रत किया है, मान लीजिए पत्नी ने किया है और पति ने भी आपके साथ पशुपति व्रत किया है, तो उनकी थाली अलग लगेगी, प्रसाद अलग बनेगा। आपके प्रसाद में उनका कोई सहयोग नहीं होगा या आपके प्रसाद में कोई हिस्सा नहीं होगा। उनकी थाली अलग जाएगी मंदिर में, उनको अलग पूजा करने जाना पड़ेगा, साथ में जा सकते हैं। और उनके 6 दीप अलग लगेंगे और मीठे का प्रसाद भी अलग ही बनेगा। और यदि दोनों साथ में ही कर रहे हैं पशुपति व्रत, पति और पत्नी, तो जब घर में प्रवेश करने वाले होंगे तो पहले पत्नी दीप जलाएगी फिर पति दीप जलाएगा। इस प्रकार से आपको करना है। जब भोजन ग्रहण करें तो भोजन ग्रहण करने से पहले उस प्रसाद को अपने पास रखें, प्रसाद को खा लीजिए और फिर भोजन ग्रहण कर लीजिए। भोजन में आपको नॉर्मल भोजन ही करना है, जो आपके घर पर खाना बना हो उसको खा लेना है। इस प्रकार से ये आपको व्रत करना है। एक टाइम फलाहार करना है आपको और एक टाइम भोजन करना है। 5 व्रत करना है आपको। अब जो व्यक्ति, मतलब जैसे जो माताएं बहनें हैं, उनके रजस्वला धर्म आ जाता है, दूसरे या तीसरे व्रत में या चौथे व्रत में कभी ना कभी तो उनका रजस्वला धर्म आएगा ही। उस समय पे वो शिव मंदिर में ना जाएं। तो जब आपका रजस्वला धर्म आ जाए तो रजस्वला धर्म के 7वें दिन आपको एक उपाय करना है और वो उपाय है सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय। सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला आपको उपाय करना है। पति और पत्नी दोनों को सफ़ेद आंकड़े की जड़ लेने जाना है। वृक्ष को प्रणाम करके सफ़ेद आंकड़े की जड़ निकाल लीजिए और सफ़ेद आंकड़े की जड़ निकालने के बाद में सफ़ेद आंकड़े की जड़ निकालिए और फिर 7वें दिन, रजस्वला धर्म के 7वें दिन शिव मंदिर में जाइए। तुमरुका जी का नाम लेकर उस जड़ को भगवान शंकर के शिवलिंग पे से 21 बार घुमा लीजिए। 21 बार जड़ को घुमा लीजिए भगवान शंकर के शिवलिंग पे से। तुमरुका जी का नाम लेकर पति और पत्नी दोनों को शिव मंदिर जाना है। फिर झोली पसार कर प्रणाम कीजिए, आपका नाम बोलिए पति और पत्नी दोनों अपना अपना, और फिर बाबा को देखते हुए केवल और केवल महिला को, यानी कि जो स्त्री है, माता बहन है, उन्हें उस लाल जड़ को लाल कपड़े में लपेटकर लाल धागे में अपनी कमर में बांध लेना है। जब लाल धागे को कमर में बांधे तो उसको सिंगल ना ले, कम से कम 2 या 3 बार अपनी कमर में ज़रूर लपेटे, क्योंकि लाल धागा खुलकर गिर जाता है, कभी कभार वो जड़ खुलकर गिर जाती है। इस बात का ध्यान रखना है और उसको बांध लेना है अपनी कमर में। बांधने के बाद में, और जब आप जड़ बांध रहे हो तो शिव जी को देखते रहें, लगातार शिवलिंग के सम्मुख में देखते रहे, शिव जी को देखते रहें। उसके बाद में एक पीपल का पत्ता आपको समर्पित करना है। एक पीपल का पत्ता समर्पित कीजिए भगवान शंकर के शिवलिंग पे। अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर, अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर एक पीपल का पत्ता समर्पित कर दीजिए। 10 मिनट समर्पित रहने के बाद उस पीपल के पत्ते को उठा लीजिए, गाय के दूध में उस पीपल के पत्ते को उबाल लीजिए और पति और पत्नी सोने से पहले उस गाय के दूध को पी लीजिए। गाय के दूध में जब पीपल के पत्ते को पाले, पत्ते को बाहर निकाल कर किसी भी वृक्ष के नीचे रख दीजिए। दूध पीते समय तुमरुका जी का नाम स्मरण अवश्य करें।
इस प्रकार से आपको ये रजस वाला धर्म जब आ जाए पशुपति व्रत में, तब आपको ये उपाय कर लेना है। गाय का दूध आपको लगातार 1 महीने तक पीना है। यदि आपका पीरियड आ जाता है, रजस वाला धर्म आ जाता है, तो भी जड़ को ना खोलें। कम से कम 2 महीने, 2.5 महीने उस जड़ को बांध कर रखें। उसके बाद में आपको इस जड़ को, अगर फिर भी गर्भवती नहीं होती है, तो जड़ को खोलना है। यदि फिर गर्भवती हो जाती है 2 से 2.5 महीने में, तो फिर इसको अगले 3 महीने तक और जड़ को बांध कर रखना है आपके कमर पे। जब 3 महीने पूर्ण हो जाएँ, तो जड़ को खोलकर किसी भी वृक्ष के नीचे रख दीजिए। महादेव का धन्यवाद कीजिए, तुंगरका जी का धन्यवाद कीजिए कि आपकी कृपा से, ये उपाय करने से मैं गर्भवती हुई हूँ बाबा। अब इस बच्चे को आपको ही सँभालना है, अच्छे से डिलीवरी करवा देना भोलेनाथ। और उसके बाद में ये उपाय समाप्त हो जाता है। तो आपको पीरियड, जो आपका पशुपति व्रत है, जब आपका रजस वाला धर्म आ जाए, तो ये उपाय आपको कर लेना है। अब इसी प्रकार जो पशुपति व्रत करते रहेंगे, दूसरा, तीसरा, चौथा पशुपति व्रत हो जाए, 5वां पशुपति व्रत जब आपका हो, जिस दिन हो, तो फिर आपको क्या करना है, 5वें पशुपति व्रत में भी उसी प्रकार से 6 दीप लेके जाने हैं, मीठे का प्रसाद लेके जाना है। 6 दीप प्रज्वलित कर दें, मीठे का प्रसाद 3 हिस्से कर दें। उसके बाद में 108 वस्तु कोई सी भी समर्पित कर देनी है। अब वो 108 वस्तु कौन कौन सी हैं? या तो आप बेलपत्र समर्पित कर सकते हैं, या फिर आप चावल समर्पित कर सकते हैं, आखा दाना सारे के सारे, टूटे हुए कोई भी ना हो, या फिर आप चने की दाल समर्पित कर सकते हैं, या फिर आप इलायची समर्पित कर सकते हैं, या फिर आप लौंग समर्पित कर सकते हैं, या फिर आप कोई से भी पुष्प समर्पित कर सकते हैं 108, पर वो 108 एक ही तरह के पुष्प होने चाहिए। 108 एक तरह के पुष्प समर्पित कर सकते हैं। 108 पंखुड़ियाँ समर्पित कर सकते हैं किसी भी फूल की, जो आपको मिल जाए 108 वस्तु वो समर्पित कर सकते हैं। साबुत मूंग समर्पित कर सकते हैं 108। तो इतनी सारी चीज़ों में जो भी आपको मिले वो आप समर्पित कर दीजिए। 108 समर्पित कीजिए, और फिर एक श्रीफल, जो पानी वाला नारियल होता है, उस पर 7 बार मूली का धागा लपेटिए। तुंगरका जी का नाम लेते हुए, आपकी मनोकामना बोलते हुए, साथ में 11 रुपये रखकर इस नारियल को भगवान शंकर के शिवलिंग को स्पर्श कराकर वहीं शिव जी के सम्मुख में रख दीजिए। इस प्रकार से पशुपति व्रत का उद्यापन हो जाता है। पशुपति व्रत में और कुछ अतिरिक्त करने की ज़रूरत नहीं है, बस इस प्रकार उद्यापन हो जाता है, आपके 5 व्रत समाप्त हो जाते हैं। यदि पशुपति व्रत के समय पे आपका कोई व्रत आ जाता है, जैसे प्रदोष का व्रत आ जाता है, या फिर कोई अष्टमी का व्रत आ जाता है, तो आप वो वाला व्रत करें, प्रदोष या अष्टमी वाला। पशुपति व्रत को अगले सोमवार के दिन कर लें। यदि सोमवार के दिन प्रदोष पड़ जाती है, अष्टमी पड़ जाती है, या आपका और कोई व्रत ऐसा आ जाता है, जैसे जन्माष्टमी का व्रत आ जाता है, तो वो व्रत आप जरूर करें जन्माष्टमी का। उसके बाद में पशुपति व्रत अगले सोमवार को कर लीजिए। इस प्रकार से ये उपाय कीजिए, निश्चित रूप से आपको आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। और यदि आप संतान प्राप्ति के लिए उपाय कर रहे हैं, तो वो भी आपको प्राप्त होगी। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।